हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका हुआ है और 31 को जो फर्स्ट एग्ज़ाम्स हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड को क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग जो क्वेश्चंस भेजे थे मुझे 31 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके क्वेश्चंस को मैथ्स और रीजनिंग के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द SCF ऑफ। अब ये 3 नंबर था। मैंने SCF का भी क्वेश्चंस करवाया हूँ, ये एवरेज का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने चैनल में करवाया हूँ। ठीक है, वो आपको ही पता है। तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों सबसे पहले कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि SCF फाइंड करना है। तो SCF के लिए क्या होता है कि जिस 3 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा नंबर को लेना है। तो छोटा नंबर दोस्तों क्या दिख रहा है आपको, 12। तो 12 को लोगे। अब 12 से देखोगे कि ये डिवाइड हो रहा है क्या, तो सारे डिवाइड होना पड़ेगा। तो बट ये 12 के टेबल में तो 16 भी नहीं आएगा, तो वहीं स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर 2 और 6 भी हो सकता है, 3 और 4 भी होगा, है ना। तो दोस्तों अब इसको क्या लेंगे कि अगर आप 3 और 4 लेते हो तो 3 4 जा क्या होगा, 12 भी होगा। 3 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करोगे 4 से ये डिवाइड होगा, हाँ ये डिवाइड होगा। 4 से ये भी डिवाइड होगा, तो 4 तो आने वाला है। ठीक है, बट मैंने क्या बताया था, 2 और 6 भी तो फैक्टर होगा ना, है कि नहीं। 2 6 जा 12। अब चेक करोगे 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ से 2 निकालें तो ये 2 से बड़ा नंबर है ना, तो जितना बड़ा नंबर आ जाए वो क्या हो जाता है, SCF हो जाता है। ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, बट ये 4 2 से क्या है, बड़ा है ना, तो 4 ये कंप्लीट डिवाइड हुआ ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 4। ठीक है, अब विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हैं। बाकी आप प्रोसेस से भी कर सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, बट इससे क्या है कि आप बिना पेन यूज़ किए आप आंसर को निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का SCF क्या होगा, 4 होगा। तो आपके पास जो ऑप्शंस होगा, अब जहाँ 4 होगा, अब अगर क्लिक किए होगे तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एवरेज। तो दोस्तों इस तरह का ये नंबर था और इस नंबर का एवरेज फाइंड करना था। मैंने क्या बताया था, एवरेज। इस तरह क्वेश्चंस भी मैंने करवाया हूँ। क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो हम लोग इसको सम कर देंगे और डिवाइड बाय 1 2 3 4 एंड देन 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस देखोगे 47 50 50 50 एंड देन 54। तो एवरेज क्या होता है, मिडिल में होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको मिडिल में दिख रहा है 50। तो 50 के इस साइड जाए तो ये, चलो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2, यानी कितना हो रहा है। अब यहाँ अगर लें तो यहाँ 4 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये 50 तो हमारा सेम हो रहा है। इस साइड अगर आए तो ये हो गया आपका 1 एंड देन ये अगर यहाँ से देखें तो 3 3 1 4, यानी इधर 4 इधर 4, तो बीच में कौन आ रहा है, 50 ही आ रहा है। तो एवरेज होगा आपका 50। एक तो ये प्रोसेस शॉर्टकट टेक्निक, बाकी करके भी आप कर सकते हो। करके निकालेंगे कैसे, अब इसको हम लोग प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, 47 प्लस 49 प्लस 50 एंड देन प्लस 50 प्लस 54 डिवाइड बाई आपका 5। ठीक है, इसको आप प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एंड देन 9, तो 9 और 4 हो गया 13 प्लस 7 करोगे तो 22, 5 5 10, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 2 उधर का 15 16 17 एंड देन ये हो गया 4 हो गया आपका 21 एंड देन 4 हो गया 25 डिवाइड बाई 5। कैंसिल करोगे तो कितनी बार में, 50 बार में ही होगा, यानी एवरेज हो जाएगा 50। अब डायरेक्ट विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो, बाकी करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस मैंने करवाया भी था। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी क्वेश्चन कल के शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था आया था, तो सेम क्वेश्चन ही आया था। तो देखोगे दोस्तों अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चंस करवाया। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बॉडमास रूल हमको फॉलो करना है। तो यहाँ ब्रैकेट तो दिख रहा है, 2 ब्रैकेट, एक तो हो गया फर्स्ट एंड देन सेकेंड। तो क्या किसका काम करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, बाकी को भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ब्रैकेट में अब यहाँ देखोगे ये एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है, तो माइनस माइनस हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बट साइन किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो 3 और 2 हो गया 5 एंड देन साइन माइनस का। ठीक है, तो 6
इस तरह से मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको, 6 एंड देन -5, ठीक है ना। तो 6 से 5 गया तो कितना दोस्तों 1। तो अब यहाँ देखोगे फिर अगेन माइनस है, तो फिर इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ तो 3 है एंड देन यहाँ से यहाँ तक क्या मिला आपको 1 मिला, और ये माइनस है ना, तो -1। तो 3 - 1 करोगे तो क्या होगा 2, ठीक है। अब देखोगे अब ये 2 और ये अगेन ये माइनस, तो अगेन अब इसको ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इस साइड कितना है 5, तो 5 - 2 करोगे तो आंसर आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब यहाँ आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर को देख के आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है, स्क्वायर नंबर। मैंने बताया भी था कि स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर याद कर लो, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखो आया ना क्वेश्चन, तो आने वाले शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये एक स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर, सारे नंबर स्क्वायर नंबर है, तो आंसर भी होगा क्या होगा स्क्वायर नंबर ही होगा। तो ये कितने का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट होगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये है 5, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 7 का स्क्वायर, हो गया ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3 स्क्वायर यानी 9 एंड देन कॉमा, इसके लिए क्या होगा 6 स्क्वायर यानी कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 36, तो 9, 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करना था। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखोगे कि अब ये नंबर को मैंने बताया भी था, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं सीरीज का, चैप्टर वाइज भी करवाया हूँ, हर एक जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ वहाँ पे भी मैं सीरीज़ के क्वेश्चंस मैंने करवाया हूँ। तो वहाँ देखोगे कि अब इस 19 है, 23 है, 27, 31 एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो नंबर क्या हो रहा है बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, अचानक थोड़ा थोड़ा लिमिटेड गैपिंग हो रहा है ना। तो इस समय मैंने बताया था क्या करना है आपको, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना होगा ये होगा 4, फिर इससे इसको गैपिंग करते हैं तो कितना होगा, ये भी 4 का होगा, ये 31 से 27 माइनस करेंगे अगेन 4, तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि 4 का गैपिंग हो रहा है। तो अब देखोगे आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो 31 में इस 4 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 31 + 4 यानी हो जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखोगे कि ये दिया हुआ है BCEHL एंड देन ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे ये मोबाइल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों अब जो अभी एग्ज़ाम्स दोगे, जिनका आने वाला शिफ्ट है, या फिर अब वीडियो देखने के बाद आपका एग्ज़ाम अगर हो भी गया हो, तो अगर क्वेश्चंस अगर याद हो, तो अब जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का एग्ज़ाम्स का अगर क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का याद हो, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि एक तो बेनिफिट ये होगा आपके लिए कि मैं वीडियो बना दूंगा, आपको आंसर पता चल जाएगा, और आने वाले जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है BCEHL एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये भी आया था क्वेश्चन। तो अब देखोगे BC ये कंटिन्यू हो रहा है, यानी +1 का बोल सकते हो आप गैपिंग, एंड देन CDE +2, तो ये +1 है, +2 है, तो नेक्स्ट क्या होगा +3 होना चाहिए। चेक करते हैं, EFGH +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा +4 है ना, H 8 होता है, ये हो गया आपका 12, 4 का ही है, तो नेक्स्ट क्या होगा +5, L का पोजीशन होता है 12 + 5 17, तो 17 में कौन सा होता है लेटर, ये होगा लेटर आपका Q। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर Q, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखोगे अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि B2 कॉमा है E5 एंड देन क्वेश्चन मार्क K एंड देन 11। तो दोस्तों ये क्या है, मैंने कितना सारा इस तरह के क्वेश्चंस करवाया हूँ। अब ये आपको देख के लग रहा है कि ये पोजीशंस दिया हुआ है लेटर्स है, लेटर्स का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, B2 E5 एंड देन K11। तो बट ये फाइंड करना है ना, तो ये फिर कैसे निकालेंगे हम लोग,
पोजीशन तो पता चल गया कि ये लेटर है, उसका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन है, बट ये कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग निकालेंगे दोस्तों गैपिंग से, ठीक है। तो देखोगे अब गैपिंग BCDE +3 है ना। तो नेक्स्ट भी हम लोग क्या करेंगे? +3 ही लेते हैं, चेक करते हैं EFG एंड देन H। तो यहाँ H होगा, H का पोजीशन 8 पता ही है आपको। तो आगे देखते हैं, अब इससे अगर 3 काउंट करेंगे +3 तो ये आना चाहिए HIJ एंड देन K, है ना 11। क्लियर? तो 3 का गैपिंग हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर H-8 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, if PALE is coded as this and EARTH अर्थ is coded as this, then find the code of PATH। ये क्वेश्चन शायद मैं अपने चैनल में ये रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट करवाया था, सेम क्वेश्चन ही शायद करवाया था मैं, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ही कॉमन गिर रहा है। तो अब यहाँ देखोगे PALE, नेक्स्ट EARTH। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखोगे, मैंने बताया भी था आपको, जैसे यहाँ E है, E है और यहाँ E और A है, तो E के लिए यहाँ पे 4 है, तो E के लिए यहाँ भी 4 है, A के लिए 2 है, A के लिए ये हो गया आपका, A के लिए यहाँ 1 है, यहाँ A के लिए हो गया आपका 1, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कोड होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। PATH पूछ रहा है ना, तो P का कोड क्या है दोस्तों? अब देखो P का है, PA यहाँ 2 है ना, और देन उसके बाद A है, तो PA21। तो ये लिखना है आपको 21 एंड देन TH। तो देखोगे TH का ये रहा T और ये H, ये हो गया 9 एंड देन 0, ठीक है। तो 2190 इस क्वेश्चन का कोड हो जाएगा PATH का, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच इज़ अ लीप ईयर। अब लीप ईयर, अब ये जो मैं डाटा लेकर आया हूँ अभी ABCD ऑप्शंस, ये मुझे नहीं मिला था बट मैं खुद लेकर आया। अब इस 4 ऑप्शंस में से अब ये एक ऑप्शंस करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो पूछा है कि कौन सा लीप ईयर है। तो लीप ईयर दोस्तों क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दे या फिर ईयर जो होगा वो क्या हो जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, किससे? 4 से, याद रखोगे, ठीक है। तो दोस्तों अब 4 से डिविजिबल होगा, कैसे पता चलेगा? तो लास्ट 2 डिजिट अगर 2 0 है या फिर डिविजिबल बाई 4 है तो नंबर पूरा कंप्लीट क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 2014, तो ये 14 को चेक कर लेंगे हम। तो 4 के टेबल में 14 आएगा दोस्तों? नहीं आएगा, तो ये 4 से डिवाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। 63, तो 4 के टेबल में 63 भी नहीं आएगा, 64 आएगा और 60 आएगा, ठीक है। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, क्लियर। अब देखोगे 20, हाँ 4 5 या 20, ये नहीं पूरा नंबर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको चेक करोगे 22 है लास्ट में, ये डिवाइड होने वाला नहीं है 4 से। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पूछा है कि विच इज़ ए लीप ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी डायरेक्ट मुझे इसी तरह से क्वेश्चंस मिला था कि 1 मंथ का सैलरी दिया हुआ है 2600 और 12 मंथ्स का सैलरी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चंस आया था कल के एग्जाम्स में। तो करना क्या है, 1 मंथ का सैलरी है 2600, तो फिर क्या करेंगे, 12 मंथ्स का पूछ रहा है तो 12 से इंटू कर देंगे, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। तो ये 0 0 2 0 यहाँ पे हो जाएगा, 12 6 जा 72 एंड देन 7, 12 2 जा हो गया 24 और 7 लगा देंगे तो ये कितना हो गया 31, यानी हो गया आपका 31,200, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस आया था, फाइंड 4% ऑफ 800। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। करना क्या है कि ये 4% को हटाओगे तो नीचे आ गया 100 एंड देन इनटू ये हो गया 800, ये 2 0 कैंसिल, यानी 8 4 जा 32। डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर ये 2 0 कैंसिल, परसेंटेज कैंसिल, 8 4 जा 32, डायरेक्ट यहीं पे 32 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ दिया हुआ है कि अजय रैंक 7th फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम 32, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस तरह के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवाया भी हूँ अपने चैनल पे, तो ऐसे क्वेश्चंस कल के शिफ्ट में आया भी था, ठीक है। तो दोस्तों और एक बात कि आप अगर एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर आप दे चुके हो, आप मुझे अगर क्वेश्चंस को सेंड करते हो नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैंने जो नंबर दिया था, तो आप अगर शिफ्ट वाइज अगर एग्ज़ाम्स हो रहा है तो आप शिफ्ट भी लिख दोगे कि फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का है या थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करते हैं फिर। तो यहाँ दिया हुआ है क्या दोस्तों कि अजय रैंक 7th फ्रॉम द टॉप,
मान लेते हैं ये टॉप से 7th पे एंड द बॉटम, यानी अभी नीचे से है 32 इधर से, ठीक है। अजय यहाँ पे अब पूछ रहा है कि अब ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, 7 + 32 को प्लस कर देना है, ठीक है, और उसके बाद -1 कर देना। -1 क्यों किए हैं, क्योंकि एक ही पर्सन, ये जो अजय है ना, इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, 2 बार काउंट कर रहा है ना, इसीलिए एक पर्सन को क्या करेंगे, माइनस कर दिया, यानी 1 को माइनस कर देंगे। क्लियर, क्योंकि एक पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है। तो अब ये कितना हो गया, अब ये हो जाएगा आपका, अब 32 में 7 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका 39 - 1 करोगे 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 38 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए इज सन ऑफ बी, इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ, इजी क्वेश्चन है। ए इज सन ऑफ बी, ए क्या है, सन है किसका, ए इज सन ऑफ बी, यानी बी का सन है ना। क्लियर। देखोगे अब ये ए का जेंडर दे दिया हुआ है सन, यानी मैंने जेंडर को क्या किससे इंडिकेट किए, प्लस से। मैंने बताया भी था कि मेल हो तो प्लस से इंडिकेट करेंगे, फीमेल तो उसके लिए माइनस, ठीक है। तो अब ए जो है सन है किसका, बी का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी इज अ सिस्टर ऑफ ए, सी जो है ए का ये सिस्टर। अब ये हो गया फीमेल, यानी माइनस ले लिया हम लोग। आपसे पूछ कह रहा है कि हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, तो हाउ बी इज रिलेटेड, ये देखोगे बी इज रिलेटेड टू सी, तो दोस्तों बी क्या कहलाएगा, सी का। तो पहले देखोगे ए और सी क्या है, ए और सी ब्रदर सिस्टर है ना। और ए का ये कौन है, ये तो मेंशन नहीं किया हुआ है कि ए का बी कौन है, ये तो मेंशन नहीं किया, बट यहाँ मेंशन क्या है कि ए इज ए सन ऑफ बी, ए क्या है, सन है, तो बी कौन हो सकता है दोस्तों, मदर एंड देन फादर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मदर और फादर, आइदर केस, ठीक है ना, आइदर मदर और फादर। या फिर अगर ये ऑप्शंस में नहीं होगा दोस्तों, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर्स एंड देन अंकल एंड देन और एक कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं, ग्रैंडफादर ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, या फिर और एक ऑप्शंस होगा वहाँ पे सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अब मुझे पता नहीं है कि ये आंसर ऑप्शंस में क्या है, बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा मदर या फिर फादर्स। तो ये आइदर केस होगा, आइदर केस अगर होगा तो आंसर हम लोग आइदर केस में जाएंगे। अदरवाइज अगर आइदर केस नहीं होगा तो हम लोग वहाँ पे देखोगे ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका डिक्शनरी ऑर्डर क्वेश्चंस। मैंने बताया भी था कि डिक्शनरी ऑर्डर क्वेश्चंस कर लोगे, आएगा, मैंने करवाया भी था, आए भी है क्वेश्चंस। तो ये ऑप्शंस है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डायरेक्शन, डायरेक्टेड, डायरेक्टर, और ये हो गया डायरेक्टिंग, ठीक है। तो दोस्तों अब देखोगे कि अब इसमें डिक्शनरी ऑर्डर में एक्चुअली अब देखे भी होगे कि क्या होता है कि हम लोग अल्फ़ाबेट जाते हैं, है ना। तो देखोगे कि ये डी है, यहाँ भी डी है, तो देखो कितने कॉमन है, कितने लेटर्स कॉमन है। तो DIRECT डायरेक्ट, DIRECT डायरेक्ट, यहाँ भी यहाँ तक कॉमन है, डायरेक्ट, डायरेक्ट। अब यहाँ तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन पहले आएगा, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो टी के आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो दोस्तों ई आएगा पहले ना, आई आएगा, तो पहले तो ई आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ ओ है, तो ओ से भी आगे ई आने वाला है, ठीक है। यानी अभी तक तो फर्स्ट मिला है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आई है, यानी फर्स्ट ये होगा, फर्स्ट आने वाला ये। उसके बाद दोस्तों कौन आने वाला है, तो आपको ई तक तो पता चल गया, एंड देन टी के बाद यहाँ ओ है, यहाँ आई है, हाँ। अब ये आई और ये आई, तो ये 2 3 इन दोनों से आएगा, और ये 4th हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओ है, ठीक है। क्लियर। तो आप देखोगे आई, आई, तो उसके आगे हम लोग, क्योंकि सेम है तो आगे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आगे क्या है, यहाँ ओ है, यहाँ है आपका एन। तो दोस्तों ओ आएगा पहले ना, एन आएगा, तो पहले तो एन ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड, और ये हो जाएगा फिर थर्ड। यानी कैसे बनेगा, अभी ये हो गया 2 नंबर जो है वो क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। तो 2 नंबर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड कौन आया, 4 नंबर, उसके बाद थर्ड वाला कौन आया दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर, उसके बाद 4th में कौन आ रहा है, ये थर्ड वाला नंबर। तो आंसर हो जाएगा 2413, 2413, ये रहा 2413, जो कि ऑप्शन नंबर है बी।
ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स, यानी ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन आया था कल के शिफ्ट में। अब यहाँ दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स, द गेन परसेंट विल बी। तो आपसे गेन परसेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, तो ये दिया हुआ है 100 बुक्स, किसका कॉस्ट प्राइस, तो CP 100 CP इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स, यानी 60 ऑफ SP। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, CP बाई SP बाई SP बाई CP। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग CP बाई SP। ये हो गया आपका 60 एंड देन डिवाइड बाई 100। अब उसके बाद आप करना क्या है, जितना छोटा हो सके पहले छोटा कर लेंगे। ये 0 से 0 गया, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6 एंड देन 2 5 जा, ठीक है। तो दोस्तों देखोगे अब ये ऊपर क्या है CP, नीचे क्या है SP। तो ऊपर CP, ऊपर के लिए हम लोग ऊपर लेंगे, नीचे SP है तो नीचे वाला लेंगे। तो CP को एज्यूम करेंगे 3 यूनिट एंड SP को एज्यूम करेंगे 5 यूनिट। तो दोस्तों SP जब बड़ा होगा CP से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, ठीक है। तो अब देखोगे, अब जब ये प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, माइनस कर देंगे, 5 से 3 माइनस करेंगे, यानी 2 रुपीज़ बाय 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट आपसे पूछ क्या रहा है, गेन परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई CP रखते हैं। तो CP कितना है 3 एंड देन इनटू 100। ये हो गया आपका गेन परसेंट, ठीक है ना। तो अब ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो इनटू कर देते हैं। तो ऊपर हो गया आपका 200, नीचे हो गया 3। तो 200 बाई 3 ये परसेंट का गेन होगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखोगे 200 बाई 3 तो है नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जाएगा आपका 66 2/3%, ठीक है ना। 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 3 जा 18, 119, यानी 198 प्लस 2 200/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर है C। और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस आया था, बट क्वेश्चंस मुझे मिला नहीं, कैसे क्वेश्चंस था। मैंने क्वेश्चंस करवाया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का भी। तो जितनी भी कल क्वेश्चंस पूछे गए थे कल के एग्जाम्स में, मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी करवाया भी था, चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।